नमस्कार। मैं अमित कुमार, स्पेशल टीचर, फिर से सी ट्यूशन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज में हाजिर है। तो हमने काफ़ी वीडियो पहले बना चुके हैं हम सी ट्यूशन बच्चों की एजुकेशन को लेके, और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी अभिभावकगण हैं, टीचर्स हैं जो इन बच्चों को डील करते हैं, इन बच्चों की देख रेख करते हैं, इन बच्चों को पढ़ाते हैं, ज़रूर इन वीडियो के माध्यम से उन्होंने कुछ न कुछ इन बच्चों के लिए उपयोगी काम किया होगा। फिर भी कोई डाउट है, किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत आती है, तो हम सब ने, जितने भी सारे डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल टीचर हैं, सब ने अपने अपने नंबर अभिभावकों को, टीचर्स को स्कूलों में दिए हुए हैं। कोई दिक्कत आए आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जो मानसिक मंदबुद्धि बच्चे हैं उनको टाइम बताना, टाइम देखने में बहुत दिक्कत होती है। जब उनसे पूछा जाए कितना टाइम हुआ है, अभी कौन सा टाइम है, सुबह है, दोपहर है, शाम है, तो इनको थोड़ी बच्चों को कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल जो इनका पॉइंट वीक होता है, उसकी वजह से इनको दिक्कत आती है, जल्दी से उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो इनको टाइम का जो कंसेप्ट है वो कैसे सिखाया जाए, तो उसके लिए कुछ हमारी तरफ से जो इंस्ट्रक्शन है, कुछ पैम्पलेट हैं, गाइडलाइन वो दी गई हैं। तो जितने भी अभिभावकगण हैं, पेरेंट्स हैं, वो ज़रूर उनका यूज़ करें। और इसी के ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि बच्चों को टाइम का जो कंसेप्ट है वो कैसा सिखाया जाए। तो कोई भी जो हम काम करते हैं वह समय से संबंधित है। कोई भी कार्य करने के लिए कब, कैसे, पहलुओं पर विचार करना पड़ता है, और इन्हीं पहलुओं पर विचार करने को ही हम टाइम कहते हैं, जिसका अर्थ है समय। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि जो CWSN बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, अपने दैनिक जीवन में क्रियाकलापों का समय में समागम करना सीखें। जितने भी दैनिक जीवन के कार्य उनमें समय को पहचानना सीखें, उनका समागम करना सीखें। दिन और रात, सुबह और शाम, कल, आज और कल, आने वाला कल, बीता हुआ कल की धारणा और घड़ी में समय देखना ऐसी कुशलताएं हैं जो CWSN बच्चों को उनके दैनिक जीवन की कुशलताओं के रूप में सीखनी चाहिए। यद्यपि सही ढंग से समय पढ़ना नहीं सीख सकता, किंतु संभवतः उन्हें एक सीमा तक सिखाया जा सकता है। जाहिर सी बात है, उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो नॉर्मल बच्चे की तुलना में थोड़ा कम होने की वजह से उनको अच्छी तरह नहीं सकता है, किंतु एक समय सीमा होती है, एक कुछ दायरा होता है, उस दायरे तक उस बच्चे को सिखाया जा सकता है, ताकि दैनिक जीवन के कामों में उसको दिक्कत ना आए। लेकिन समय सिखाने में लगाया गया समय व्यर्थ गंवाना नहीं है। इन बच्चों को हम जो भी समय सिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। डेफिनेटली हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारे पेशेंस के ऊपर डिपेंड है कि इन बच्चों को हम कैसे सिखाते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम हार्टली बच्चों को सिखाएंगे तो ये बच्चे ज़रूर समय का महत्व, जो समय की कंसेप्ट है, अवधारणा है, उसको सीखने में समर्थ होंगे। सबसे पहले तो बच्चे को समय सिखाने से पहले हमें ये आंकलन करना पड़ेगा, ये जांचना पड़ेगा कि बच्चे क्या जानते हैं और क्या नहीं समय के बारे में। तो हम कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं, तो वो जो भी बच्चों को हम सिखाने जा रहे हैं उसे पूछ सकते हैं, उसके अभिभावकगण से या टीचर से हम डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, क्या दिन और रात को पहचान सकता है? क्रियाकलापों में जैसे तुम नाश्ता कब करते हो, दिन या रात में? तो हम ये सबसे पहले जानना जरूरी है। उसका उत्तर हाँ नहीं में पेरेंट्स अभिभावकगण दे सकते हैं, बच्चे दे सकते हैं। क्या सुबह और शाम को पहचान सकता है? अब बच्चे उठते हैं, कई बच्चों को ये ठीक है, उठ जाते हैं, उनको ये नहीं बताया ये सुबह का टाइम है, दोपहर का है, शाम का है, रात का है। तो उनको ये सबसे पहले जानना जरूरी है समय का कंसेप्ट सिखाने से पहले। क्या सुबह, दोपहर और शाम को पहचान सकता है? हाँ या नहीं में इसका आंसर हम देंगे। क्या आज और कल में अंतर बता सकता है? आने वाला कल है या बीता हुआ कल है, इसमें वो अंतर कर सकता है, नहीं कर सकता है, बता सकता है या नहीं बता सकता है। क्या समय शब्द का समागम घड़ी से कर सकता है?
घड़ी में देखकर टाइम बता सकता है, भी शाम को 4 बजे हैं। इस हिसाब से वो आंसर दे सकता है या नहीं दे सकता, देखकर बता सकता है या नहीं बता सकता। क्या बड़ी और छोटी सुई को पहचान सकता है? घड़ी के अंदर देखिए 3 सुइयाँ होती हैं, मिनट की, घंटे की और सेकंड की। क्या बच्चा उनको पहचान सकता है? नंबर के हिसाब से क्या उनको पहचान सकता है कि ये सुई घंटे की है, ये मिनट की है या ये सेकंड की है? क्या घड़ी में नंबर आंकड़े पढ़ सकता है? वही बात, नंबर 1 से लेकर जो 1 से लेकर 12 तक नंबर हैं, घंटे हैं, उनको समझ सकता है, पहचान सकता है या नहीं? क्या यह बता सकता कि घड़ी की सुई किस नंबर आंकड़े पर है? अगर उसको इस चीज़ का पता होगा तभी वह समय को अच्छी तरह से बता पाएगा। जब सुई 12 नंबर आंकड़े पर हो तब क्या वह समय बता सकता है? जब बड़ी सुई 6 नंबर पर हो तब क्या वह समय बता सकता है? तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है हम बच्चे से पूछेंगे, अभिभावकगण से उस बच्चे के बारे में पूछेंगे समय का कंसेप्ट सिखाने से पहले। जब बड़ी सुई 3 नंबर पर हो तो क्या क्या समय बता सकता है, तो उस समय क्या समय हुआ है? जब बड़ी सुई 9 नंबर आंकड़े पर हो तब क्या वह समय बता सकता है? क्या जब भी समय पूछा जाए तो बता सकता है? क्या मिनट की सुई किसी भी नंबर पे है तो बता सकता है? सेकंड की सुई किसी हिसाब से काम करती है, क्या वह बता सकता है या नहीं बता सकता? उसको समझ पाता है, नहीं समझ पाता है? तो इस प्रकार से अपना एक क्वेश्चनियर जो है हाँ नहीं के उत्तर में हम बच्चे से जानने की कोशिश करेंगे कि जो समय कंसेप्ट है उसको सिखाने से पहले ये जो प्री स्किल्स हम कह सकते हैं उसको आती हैं या नहीं आती हैं। आती हैं तो दी बेस्ट है, बच्चे को बहुत कम टाइम लगेगा बच्चे को टाइम सिखाने में। अगर नहीं आती हैं तो सबसे पहले, अगर किसी बच्चे को नंबर ज्ञान ही नहीं है, 1 से लेकर 12 तक काउंटिंग उसको नहीं आती हैं या जो नंबर नहीं पहचान सकता है, तो जाहिर सी बात है वो बच्चा टाइम नहीं बता पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले उस बच्चे को जो काउंटिंग है वो सिखानी पड़ेगी टाइमिंग के हिसाब से। उसके बाद जो सुई हैं, ये मिनट की है, ये सेकंड की है, ये घंटे की है, उसको बताना पड़ेगा। हम ओरिजिनल वॉच है या मॉडल ऑफ वॉच के द्वारा हम बच्चे को अच्छी तरह उसका हाथ पकड़कर मिनट सुई इनको सिखा सकते हैं। उसके बाद है समय सिखाना। सुबह, दोपहर, शाम और रात को पहचानने के लिए। अब देखिए, सबसे पहले जब हम समय की शुरुआत करते हैं, अगर बच्चा ये चीज़ें नहीं आती हैं तो सबसे पहले हम जो समय है सुबह, दोपहर और शाम का समय, इसको बच्चे को क्लियर करेंगे कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक सुबह का समय माना जाता है। जैसे ही मान लो सुबह 6 बजे बच्चा तकरीबन उठता है, 6 बजे से 9, 10 बजे, 10, 12 बजे तक सुबह का टाइम माना जाता है। उसके बाद 12 से लेकर 4 बजे तक हम दोपहर का टाइम काउंट करते हैं। 4 से लेकर 7 बजे तक हम शाम का टाइम काउंट करते हैं और उसके बाद रात जो है उसका समय शुरू होता है। तो इस प्रकार से बच्चों को सबसे पहले सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये हमें बच्चे को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। दिन के विभिन्न समय पर की जाने वाली क्रियाकलापों की सूची तैयार करें। अब दिन में हम सुबह सुबह कौन से काम करते हैं? सुबह उठ कर हम दंत मंजन करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, खाना खाते हैं, स्कूल जाते हैं। तो ये जो क्रियाकलाप हैं सुबह के साथ हम एसोसिएट करके बच्चे को समय का महत्व समझाएंगे कि सुबह हम ये काम करते हैं। अब दोपहर का जो लंच टाइम है, भोजन हम दोपहर को करते हैं। स्कूल की जो हाफ छुट्टी है, आधी छुट्टी है, वो दोपहर को होती है। तो इस प्रकार से जो एक्टिविटी हैं उसको एसोसिएट करते हुए हम सुबह, शाम, रात का हम प्रोग्राम करेंगे। सोते किस समय है? रात को सोते हैं। खेलते कब हैं? शाम को हम खेलते हैं। गुड नाइट कब बोलते हैं? रात को सोते हुए बोलते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों को हम सुबह, शाम, रात का ये दोपहर का कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। जब कार्य किया जाता तब बच्चे को दिन का समय बताएं।
जो भी हम काम करेंगे बच्चे को समय बताएं। जैसे दांत मांजना, नाश्ता करना, दोपहर का भोजन, खेलना तथा सोना। तो इस प्रकार की एक्टिविटी जब भी आप बत्ती जलाएं तब बच्चा बताएगी यह रात है। हम चार्ट के ऊपर भी पिक्चर के द्वारा बच्चे को हम बता सकते हैं अलग अलग एक्टिविटी के द्वारा कि बच्चा किस समय ये काम कर रहा है। दंत मंजन का है, खाना खाने का है, फुटबॉल खेल रहा है, सोने की हम तस्वीर बना के बच्चे को अच्छी तरह समझा सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसे यह भी बताएं कि रात में आकाश में सूर्य नहीं होता पर चांद सितारे होते हैं, दिन में इसके विपरीत होता है। तो चांद और सूरज का हम एग्जाम्पल देकर भी बच्चे को बता सकते हैं। अभी सूर्य है, धूप है, तो ये दिन का टाइम है। अभी चांद निकला हुआ, रात सितारे हैं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये रात का टाइम। दांत मांजने, नहाते समय और नाश्ता करने के समय बच्चों को बताएं कि यह सवेरा है। जब वह दोहराने या इंगित करने का प्रयास करता है तो तत्काल उसकी प्रशंसा करें। इस प्रकार दोपहर व शाम के बारे में भी बताएं। दिन के विशिष्ट समयों और क्रियाकलापों का चित्र द्वारा सारणी बनाएं। उसे ऐसी जगह टांग दें जहाँ से बच्चा देख सकता है, उसे स्पष्ट करें और जब आप उसका नाम लेते हैं तो उसे संबंधित क्रियाकलापों को दिखाने को कहें। ठीक है, तो सभी प्रकार मैंने अभी बताया क्रियाकलापों का हम चित्र बना सकते हैं सुबह से लेके शाम तक का, और बच्चों को उसके हिसाब से हम काम करने के लिए कहते हैं। इसके बाद है कल, आज और कल को पहचानना। आज का दिन है, कल जो बीता हुआ कल है, और कल आने वाला कल भी होता है। तो इस प्रकार से इस तरह का जो चीज़ें बच्चों को हम कैसे करवाएंगे। एक ऐसा कार्य जो बच्चे को मनोरंजन लगे, जैसे गेंद खरीदना, घूमना फिरना, पोशाक खरीदना या सिनेमा जाना, इसका चुनाव करें। कल सिनेमा चलेंगे, या सिनेमा देखने का हम पूछ सकते हैं कल हमने सिनेमा में क्या देखा, कौन सी मूवी थी, कल हमने क्या खरीदा था, बाजार गए थे। या हम बच्चे को कह सकते हैं कल हम बाजार जाएंगे, आने वाला जो कल है। तो बच्चा भी उसे काफ़ी एक उत्साहित रहता है, पापा बाजार चलेंगे, मम्मी बाजार चलेंगे कल। तो इस प्रकार से जो एसोसिएट करके एक्टिविटी को हम आज, कल और कल का कंसेप्ट बच्चे को सिखा सकते हैं। बच्चे के सोने से पूर्व बच्चे से कहें कि जब वह उठता है, यानी कल सुबह वह गेंद खरीदने जाएगा। तो आने वाले कल के बारे में हम इस तरह बच्चे को सिखा सकते हैं। दूसरे दिन उसे यह बताते हुए गेंद दें कि उसे आज एक गेंद दिया गया, उसे यह बात कहने में मदद करें। जब वह उस दिन सोने जाता है तो गेंद को ऐसी जगह रख दें जहां से वह उसे देख सके। दूसरे दिन आप उसे गेंद दिखाएं और कहें कि उसे कल गेंद दिया गया था। तो इस प्रकार से इन एक्टिविटी के थ्रू, या जो ऑब्जेक्ट्स है, खरीदा है या खेला है, तो आगे भी दो आने वाला कल और जो बीता हुआ कल है उसके साथ में एसोसिएट करके बच्चे को बता सकते हैं। उसे यही दोहराने दें, इस क्रम को अनेक क्रियाओं के साथ दोहराएं। बच्चे के प्रत्येक सकारात्मक प्रयास पर उसका उत्साह बढ़ाएं। इस प्रकार से हम एक्टिविटी बच्चे के सामने रखेंगे। इस प्रकार के हम डिफरेंट टाइप्स के जो सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो बच्चा जाहिर सी बात है अच्छी तरह बता पाएगा। और बच्चा अगर सही दिशा में बता रहा है, अच्छी तरीके से उस चीज़ को समझ रहा बता रहा है, तो उसको साथ साथ में प्रोत्साहन देना ना भूलो, जो बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट, समय बताना। बच्चे को 12 तक लिखी हुई गिनती पढ़ना, बड़ी और छोटी सुई और 5 सेकंड गिनना आना चाहिए। 12 आंकड़े तक स्पष्ट लिखी हुई छोटी और बड़ी सुई या मिनट बड़ी गत्ते पे बनी एक दान घड़ी लें, तो एक मॉडल हम बना सकते हैं। बच्चे को डायल पर लिखे हुए अंक पहचानने को कहें, और जब पूछा जाए तो बड़ी और छोटी सुई बताने को कहें। तो छोटी बड़ी सुई में हमें फर्क बच्चे को बताना है। बड़ी सुई को ऊपर 12 पर रखते हुए छोटी सुई को आगे बढ़ाएं। जैसे 3 पर अब बच्चे को कहें कि 3 बजे हैं, केवल छोटी सुई को विभिन्न अंकों तक बढ़ाएं और समय बताते जाएं। क्रियाकलापों को समय से संबंधित करें। अब बच्चे को दोहराने दें। जब बच्चा 10 में से 8 बार सही करने के लायक हो जाए तो अगला चरण सिखाएं। बड़ी सुई को 6 तक बढ़ाएं और छोटी सुई के ऊपर लाएं। अब बच्चे को बताएं कि अभी 3:30 बजे हैं। क्रियाकलापों से समागम करें। इस प्रकार चरण में बताएं तरीकों के साथ तब तक करते रहें जब तक वह पूरी तरह सीख नहीं जाता। तो हम कोई सीरियल नाटक भी बच्चे को पसंद करता है, शाम के टाइम में हम टाइम ले सकते हैं कि कितने बजे आता है, तो उसके हिसाब से हम टाइम सेट करके बच्चे से पूछ सकते हैं। बड़ी सुई को 3 पर लाएं। इस प्रकार 3:15, 3:15 का आदि इसमें सिखाएं।
अब बड़ी चूँकि एक पर लाइन बच्चे को 12 में 1 के बीच खरीद कर लिखने दें। उसे बताएंगे मिनट है और सभी 3-5 बजे हैं। इस प्रकार दूसरे अन्य अंकों के साथ हैं बच्चे को प्रैक्टिस करवाएं। तो इस प्रकार से जो समय का कंसेप्ट हम बच्चे को सुबह शाम का, दिन रात का या घड़ी का जो समय है उस बच्चे को सिखा सकते हैं। तो हर उसके सक्सेसफुल प्रयास के ऊपर हमें उनको शाबाशी देनी चाहिए। किसी जो प्रॉम्प्ट अगर बच्चे को ज़रूरत पड़ती है किसी प्रकार के प्रॉम्प्ट में उस बच्चे की सहायता करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम जो टाइम कंसेप्ट है बच्चे को अच्छी तरह सिखा सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।